नमस्कार। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का ये विश्लेषण एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2026 भर्ती चक्र के लिए एक अल्टीमेट डेटा आधारित रोड मैप है। एग्जाम रिपोर्ट के विस्तृत आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए हम इस पूरी प्रक्रिया को आज डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि देश की राजधानी में कानून व्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने का एक शानदार मौका है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रोडमैप में गहराई से उतरते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 प्रमुख और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड चरणों में बांटा है। सबसे पहले ड्राइवर की भूमिका, फिर चयन प्रक्रिया के अलग अलग चरण, उसके बाद लिखित परीक्षा का रोड मैप, चौथा है शारीरिक और ड्राइविंग मापदंड, और अंत में हम देखेंगे कट ऑफ और लक्ष्य। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव की तरफ गियर बदलते हैं, मंजिल यानी ड्राइवर की भूमिका। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पद पर आखिर करना क्या होता है। ये सिर्फ गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं है। उम्मीदवारों को पुलिस के फ्लीट वाहन जैसे जीप या बसें चलानी होती हैं और पुलिसकर्मियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना होता है। इसके साथ ही रोज़ाना की लॉगबुक मेंटेन करना, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के उस भारी और थका देने वाले ट्रैफिक में बिल्कुल शांत दिमाग से काम लेना, आपात स्थिति में तुरंत और सुरक्षित प्रतिक्रिया देना, इस भूमिका को सच में बहुत चुनौतीपूर्ण बना देता है। और इस कड़ी मेहनत का एक बहुत ही शानदार वित्तीय पहलू भी है। 31,000 से लेकर 34,000 रुपए तक का ये ऊपरी वेतन ढांचा इस पद को बहुत ही आकर्षक बनाता है। सच कहें तो इस तरह की जिम्मेदारी वाले काम के लिए ये एक बहुत ही सम्मानजनक और स्थिर शुरुआत है, जो इसे उम्मीदवारों के बीच इतना लोकप्रिय बनाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की ओर, चयन प्रक्रिया के चरण। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को हम एक मल्टी स्टेज बाधा दौड़ की तरह देख सकते हैं। शुरुआत होती है लिखित परीक्षा से। इसे पार करने के बाद ट्रैक पर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। फिर बारी आती है शारीरिक माप और धीरज परीक्षण यानी पीएमटी और पीईटी की। इसके बाद आंखों की रोशनी और फिटनेस के लिए एक बहुत ही सख्त मेडिकल चेकअप और दस्तावेजों का सत्यापन होता है। इन सभी चेक पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद ही कोई अंतिम मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर सकता है। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के इंजन पर, लिखित परीक्षा का रोड मैप। जरा इस सिलेबस के बेहतरीन संतुलन को देखिए। पूरी परीक्षा 100 अंकों की है और इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। सामान्य ज्ञान 25 अंक, हिंदी 25 अंक, रीजनिंग 25 अंक, और यातायात नियम व सड़क सुरक्षा भी 25 अंक। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी एक विषय को कम आंकने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। हर एक हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है। खैर, भले ही सभी विषय समान अंकों के हैं, लेकिन रीजनिंग और यातायात नियम ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो एक असली गेम चेंजर साबित होते हैं। रीजनिंग पूरी तरह से लॉजिक पर निर्भर है, जहां पूरे अंक स्कोर किए जा सकते हैं, और यातायात नियम यह तो इस पद की सबसे खास और बुनियादी जरूरत है। जो उम्मीदवार इन दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, वे प्रतियोगिता में सचमुच बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर भी है। 100 सवालों के लिए सिर्फ 90 मिनट का समय मिलता है। मतलब समय बहुत तेजी से भागेगा। और उससे भी खतरनाक है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब है कि अंधेरे में तीर चलाना या तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक भी गलत अनुमान और कीमती अंक हाथ से निकल जाएंगे। चलिए अब किताबों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं शारीरिक और ड्राइविंग मानकों की। दिमागी चुस्ती के साथ साथ शारीरिक फुर्ती भी उतनी ही जरूरी है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए नियम एकदम स्पष्ट हैं। सामान्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 70 सेंटीमीटर और छाती 81 से 85 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। हालांकि एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए थोड़ी राहत है, जहां 165 सेंटीमीटर ऊंचाई और 76 से 80 सेंटीमीटर छाती मान्य है। लेकिन एक स्टेमिना टेस्ट ऐसा है जो सबके लिए बराबर है। 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़, ये कोई आसान काम नहीं है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में कदम रखने की जो सबसे पहली और बुनियादी शर्त है, वो है न्यूनतम 157 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये वो शुरुआती क्राइटेरिया है जिसे पार करना ही होगा। शारीरिक मापतौल के बाद असली परीक्षा ट्रैक पर होती है। गाड़ी को सही से पार करना, रिवर्स करना और वाहन पर पूरा कंट्रोल दिखाना, ये सब प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट का हिस्सा हैं। और फिर आता है मेडिकल टेस्ट। चूंकि ये ड्राइविंग की जॉब है, तो आंखों की रोशनी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सीधा अयोग्यता का कारण बनता है। सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब हम
अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, कट ऑफ और हमारे लक्ष्य। अगर हम पिछले साल के ट्रेंड्स पर नजर डालें तो प्रतियोगिता का स्तर साफ दिखाई देता है। अनारक्षित या यूआर श्रेणी के लिए उम्मीदवारों को 76 से 80 अंकों का एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलना होगा। ओबीसी के लिए यह 72 से 76 और एससी श्रेणी के लिए 66 से 70 के आसपास रहने की उम्मीद है। यह डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि एक एक नंबर की अहमियत है और तैयारी बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। और यही कारण है कि ये विचार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से अंदाजा लगाना खत्म करें। जब हमारे पास इतना स्पष्ट सिलेबस, सटीक शारीरिक मापदंड और कट ऑफ का डेटा मौजूद है, तो फिर हवा में तीर क्यों चलाना? एक सॉलिड और डेटा संचालित योजना ही सफलता की इकलौती चाबी है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2026 के लिए पूरा रास्ता अब एकदम साफ हो चुका है। गंतव्य, बाधाएं और लक्ष्य सब हमारी आंखों के सामने हैं। इस पूरी तरह से स्पष्ट रोड मैप के साथ तैयारी के सफर के लिए अब कौन सा गियर डालना चाहिए, ये सोचने और तुरंत एक्शन लेने का समय है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।